गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, एंजाइम्स पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोटीन सीक्वेंसिंग पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंजाइम का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। एंजाइम का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो 2 टाइप से होता है। ठीक है, एक कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, वो कैटेलाइज्ड होते हैं, जो कि रिएक्शन रेट को या तो बढ़ा देते हैं या तो फिर घटा देते हैं, है ना। एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैटेलाइज्ड होते हैं, जो कि रिएक्शन रेट को या तो बढ़ा देते हैं या तो फिर घटा देते हैं। ठीक है, तो जो एंजाइम है वो क्या होगा, मान लो एक सिंथेटाइज एंजाइम है, वो क्या करेगा, सब्सटेंस के साथ जुड़ेगा। जो एंजाइम्स है वो क्या करेगा, सब्सटेंस के साथ जुड़ेगा, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। और यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एंजाइम और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एंजाइम को अलग भागों में तोड़कर प्रोडक्ट को अलग भागों में तोड़ देगा। मतलब कि एंजाइम भी सेपरेट हो जाएगा और प्रोडक्ट भी सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो अपन ने क्या देखे थे कि यहाँ पे जो इस रिएक्शन में एंजाइम क्या हो रहे हैं, पार्टिसिपेट हो रहे हैं, जो कि रिएक्शन रेट को बढ़ा रहे हैं, है ना। मतलब कि रिएक्शन को आगे कर रहे हैं और रिएक्शन होने के बाद क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं और साथ में एंजाइम अपने आप में जैसा का वैसा बचा हुआ भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटेलाइज्ड होते हैं, रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं या तो फिर घटा देते हैं, है ना। और इस टाइप से हम क्या पढ़ सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को हम समझ सकते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एंजाइम को अलग भागों में सेपरेट कर देगा और प्रोडक्ट को अलग भागों में सेपरेट कर देगा। ठीक है, इस टाइप से अपन ने देखा था कि जो एंजाइम्स है वो क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं, है ना। डाइजेस्टिव रिएक्शन रेट कहाँ होगी, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। जब हम न्यूट्रिएंट लेंगे, है ना, न्यूट्रिएंट लेंगे तो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, डाइजेस्टिव रिएक्शन करेगा। और डाइजेस्टिव रिएक्शन के द्वारा ही डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल्स रिएक्शन स्टार्ट होती है ना। तो इन बायोकेमिकल्स रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव रिएक्शंस भी बोलेंगे। डाइजेस्टिव रिएक्शन को क्या करते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, एवरी एंजाइम क्या करते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक एंजाइम प्रत्येक रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एवरी एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं, है ना। इस टाइप से क्या है, मिक्स्ड टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। एक तो जटिल यौगिक आप लोगों ने सुना होगा, है ना, तो मिक्स्ड कार्बनिक कंपाउंड, और सेकंड है सिंपल कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मिक्स्ड कार्बनिक कंपाउंड क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर सिंपल कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, मिक्स्ड कार्बनिक कंपाउंड को सिंपल कार्बनिक कंपाउंड में तोड़ने का काम करते हैं, है ना। इस टाइप से इस रिएक्शन को हम बायोलॉजिकल कैटेलाइज रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अपन जब क्या देख रहे हैं कि एंजाइम्स का मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमें क्या करती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एंजाइम्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो कितने प्रकार से होता है, 2 टाइप से होता है। एक कैटाबॉलिज्म और सेकंड होता है एनाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार की एनर्जी को स्टोर करके रखना, लेकिन कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप के जो हमने देखे थे कि अभी मिक्स्ड कार्बनिक कंपाउंड, है ना, या जटिल कार्बनिक कंपाउंड, इनको क्या करने का काम है, ब्रेक डाउन करने का काम है। किसका काम है, ब्रेक डाउन करने का काम कैटाबॉलिज्म रिएक्शन का काम है। कैटाबॉलिज्म क्या करेगी, डिफरेंट टाइप के जितने भी जो मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स है, जटिल कॉम्प्लेक्स है, इन लोगों को क्या करेगी, तोड़ने का काम करेगी, है ना। तो ब्रेकडाउन मॉलिक्यूल कौन करेगा, मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कौन करेगा, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन करेगी, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हाइड्रोलाइसिस वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, उसी टाइप से एनाबॉलिक में क्या होता है कि जितने भी टाइप के जो सिंपल कार्बनिक कंपाउंड है ना, मिक्स्ड कार्बनिक कंपाउंड किसके रूप में कन्वर्ट हुए, सिंपल कार्बनिक कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट हुए। और यही सिंपल कार्बनिक कंपाउंड क्या कर रहे हैं, एनाबॉलिक कंडीशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एनाबॉलिक कंडीशन में क्या हो रहा है,
कि विभिन्न प्रकार की जो सिंथेसिस की प्रोसेस है वो क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, यानी डिफरेंट टाइप की जो मॉलिक्यूल्स है एंजाइम्स है वो टूट रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हो रही है। सिंथेसिस होना मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स है। ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एक नया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोल रहे हैं एंजाइम बोल रहे हैं, या फिर बड़ा टाइप का प्रोटीन बोल रहे हैं, पॉलीमरेज चेन बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम ये किसके द्वारा प्राप्त करेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब जब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल है ना, एंजाइम का जो एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, एक शुगर है ना। कि कौन सी शुगर है, आप लोगों ने देखा था कार्बोहाइड्रेट जब अपन ने पढ़े थे, तो है ना, कौन सी 5 कार्बन वाली शुगर है, पेंटोस शुगर है। लेकिन डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड पढ़े थे, तो ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स मतलब कि 2 शुगर से मिलकर, मोनो मतलब एक और डाई मतलब 2 शुगर से मिलकर बनी हुई शुगर है। तो शुगर क्या करेगी, सुक्रोज क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर सुक्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन करेगा। अपन ने पढ़ा है कि ये डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स मतलब 2 शुगर से मिलकर बनी हुई है। तो फर्स्ट शुगर क्या है, ग्लूकोज, और सेकंड शुगर क्या है, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के रूप में कौन टूटेगा, सुक्रोज टूटेगा। और किसका फॉर्मेशन करेंगे, साथ में एटीपीज का फॉर्मेशन। एटीपीज क्या करते हैं, बायोकेमिकल्स रिएक्शन को बढ़ाने में काम करते हैं, मतलब एनर्जी देने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्या थी, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन थी। उसी टाइप से हम किसको देख रहे हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यानी सेम रिएक्शन है, लेकिन क्या हो रही है, ये रिवर्स हो रही है, रिवर्स प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या करेगी, फ्रुक्टोज के साथ जुड़कर, साथ में एटीपीज के साथ जुड़कर सुक्रोज सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में सुक्रोज का फॉर्मेशन करेगी और वाटर मॉलिक्यूल का। इसमें क्या था, सुक्रेज एज एंजाइम जुड़ गया था, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ा है, सिंथेटेज एंजाइम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, सुक्रोज की सिंथेसिस कर रहा है। यहाँ पर क्या था, एज मतलब कि सिंपल सुक्रोज था, ये ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा था, लेकिन ये ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम कर रहा है। सिंथेटाइज एंजाइम क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, ये एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो उसी टाइप से अभी हमने देखा कि जो एंजाइम है ना, एंजाइम क्या कर रहा है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन को या सिर्फ बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा। यह प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल होती है ना। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किसका फॉर्मेशन करेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, एंजाइम को अलग सेपरेट भाग में कन्वर्ट कर देंगे और प्रोडक्ट को एक अलग सेपरेट भाग में प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, कंप्लीटली एंजाइम मिल गया, साथ में कंप्लीटली प्रोडक्ट मिल गया। उसी टाइप से हम इसको एक और एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि एक कंप्लीट क्या है, ये एंजाइम है। एंजाइम के 2 टाइप से, एक एक्टिव साइड है, सेकंड है एलोस्टेरिक साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबस्ट्रेट आगे जुड़ेगा। एक्टिव साइड पे कौन जुड़ेगा, एक्टिव साइड मतलब कि यहाँ पर कोई आकर अटैच हो सकता है, जुड़ सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एक्टिव साइड बोल रहे हैं। एक्टिव साइड में क्या होगा, सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, तो क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एंजाइम को अलग भागों में सेपरेट करेगा और प्रोडक्ट को अलग भागों में सेपरेट करेगा, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा, ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट होती है, ठीक है ना। इस टाइप से हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज, है ना। अब अपन ने देखा कि एंजाइम क्या है, तो इतने सारा सब कुछ पढ़ने के बाद तो आप लोगों को एंजाइम की प्रॉपर्टीज पता चल गई होगी। ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स के प्रोटीन है, 2 टाइप्स के जनरली प्रोटीन। एक तो क्या है, फाइब्रिन प्रोटीन, और सेकंड है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं जितने जो एंजाइम से, ये क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन क्या करते हैं, डीएनए को कोड करते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या करते हैं, डीएनए को कोड करते हैं, है ना। दे आर कैटेलाइज्ड। कैटेलाइज्ड सबको बहुत अच्छे से पता चल गया कि कैटेलाइज्ड क्या है। और एंजाइम्स क्या होते हैं, कैटेलाइज्ड होते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक। यह क्या होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, मतलब बहुत जल्दी वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर दे आर अनचार्ज्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन से जब एंड होती है जैसे, तो वो क्या होते हैं, एंजाइम्स अपने आप में अनचार्ज्ड हो जाते हैं। अनचार्ज्ड होने के कारण एंजाइम अपना प्रोडक्ट अपने आप में सेपरेट हो जाता है
और प्रोडक्ट को अलग सेपरेट कर देता है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलता है कि एंजाइम भी मिलता है और साथ में प्रोडक्ट भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद है दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर फॉर केमिकल रिएक्शन। इस टाइप से क्या है, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ पर, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, है ना। जब केमिकल रिएक्शन चलती रहती है तो वहाँ पर किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। तो यह लोअर कंडीशन में किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जीज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा, एंजाइम की प्रॉपर्टीज होगी, है ना। तो एंजाइम्स क्या होते हैं कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटेलाइज्ड प्रोडक्ट बाय द लिविंग सेल्स एंड दे कैटेलाइज सेवरल रिएक्शंस इन द बॉडी, है ना। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटेलाइज्ड प्रोडक्ट बाय द लिविंग सेल एंड द कैटेलाइज्ड सेवरल रिएक्शन, है ना, सेवरल रिएक्शन इन द बॉडी, ठीक है। जो एंजाइम है विभिन्न प्रकार के कैटेलाइज्ड रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। कैटेलाइज्ड रिएक्शंस में जो होने वाले प्रोडक्ट है इनका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कहाँ पर, लिविंग सेल्स में। और किसको, बहुत सारे रिएक्शंस को, जो बॉडी में होने वाली रिएक्शंस है उनको क्या कर रहे हैं, कैटेलाइज्ड कर रहे हैं, ठीक है। दे आर प्रोटीन इन नेचर, अपन ने पढ़ा था कि जो ये है ये प्रोटीन है, एंजाइम जो है वो क्या है, प्रोटीन है। सभी प्रकार के एंजाइम्स जो होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन ऑल प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। ऑल एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ऑल एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन ऑल प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते, ठीक है। याद रखना, ऑल प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जो दे आर प्रोटीन्स इन नेचर, ठीक है। उसके बाद है दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन, है ना। यह विभिन्न प्रकार के, अपन ने बोला कि दे आर हाईली स्पेसिफिक, ये विभिन्न प्रकार की क्या कर रही है, स्पेसिफिक रिएक्शंस कर रही हैं, है ना। एंजाइम्स जो है वो विभिन्न प्रकार के स्पेसिफिक एक्शंस करते हैं। जैसे कि क्या है, प्रत्येक में जो एंजाइम है, ईच एंजाइम कैन कैटेलाइज्ड ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना। जो प्रत्येक एंजाइम है, प्रत्येक एंजाइम के लिए प्रत्येक टाइप की रिएक्शंस, एक रिएक्शंस होती है, ठीक है। फिर दे आर रिक्वायर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ये क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज के रूप में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्या है कि अपन लोग एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब अपन लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि जो एंजाइम्स है ना, एंजाइम्स में जो केमिकल नेचर्स क्या है, एक्टिव साइट्स कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है ना। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो एंजाइम्स है हम लोग इसको कितने ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, 6 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। एंजाइम्स को कितने ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, 6 ग्रुप में, ठीक है। याद रखो कि एंजाइम को हम लोग 6 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, किसके थ्रू, IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IUB के अकॉर्डिंग किसके थ्रू, कितने पार्ट में, 6 पार्ट में, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम क्या है कि जो एंजाइम है कितने पार्ट में, कितने ग्रुप में, 6 ग्रुप में, ठीक है। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द IUB, अकॉर्डिंग टू द IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब फर्स्ट वाला एंजाइम कौन सा होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। फर्स्ट क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, है ना। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, इसको नाम से ही समझ में आ रहा है। ऑक्सीडो मतलब कि यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन आ रही है ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, और साथ में रिडक्टेज, है ना। तो इसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है और साथ में रिडक्शन की प्रोसेस भी हो रही है। साथ में किसकी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन की भी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है लैक्टेट, लैक्टेट शुगर सुना है आपने, लैक्टेट, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। फिर है ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये सब लोगों ने पढ़ा है, सब लोगों ने सुना है। इसके पहले मैंने पढ़ाया था ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बारे में,
ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है। तो क्या है, लैक्टेट क्या है ना, लैक्टेट एक क्या है, शुगर है, जो कि किसके द्वारा जुड़ रही है, लैक्टेट शुगर डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के साथ जुड़कर कौन सा एंजाइम बना रही है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। साथ में जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या अमाइनो एसिड्स है ना, तो ये क्या कर रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। उसी टाइप से सेकंड क्या है, ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है, ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज एंजाइम का एग्जांपल क्या है, इसमें ट्रांसफर स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, मतलब कि एक ग्रुप क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रुप क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, किसके लिए, सब्सटेंट का, है ना। तो इसमें क्या है, स्पेसिफिक ग्रुप जो है, स्पेसिफिक ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसके रूप में, वन सब्सटेंस के रूप में, ठीक है, वन सब्सटेंस से वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस के रूप में। इसका एग्जाम्पल है ना, इसका एग्जाम्पल है एलानिन, एलानिन सुना है सबने, एलानिन भी क्या है, अमाइनो एसिड है, एलानिन ट्रांस अमाइनेस एंजाइम, ठीक है। और सेकंड है हेक्सोकाइनेस एंजाइम, ठीक है। नंबर थ्री है हाइड्रोलाइसेज एंजाइम, हाइड्रोलाइसेस LASE, हाइड्रोलाइसेस एंजाइम, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज हो रही है किसकी, सब्सटेंस की, यानी सब्सटेंस की हाइड्रोलाइज हो रही है, मतलब सब्सटेंस के साथ क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल आकर ऐड हो रहा है ना। इसमें लिख देते हैं एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। सब्सटेंस की क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी, उस टाइम पे क्या होगा कि जो सब्सटेंस के साथ आकर कौन जुड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, फ्यूमरेस और इनोलेस। इसके बाद नंबर 4 है, सॉरी इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल दूसरा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज 6 फास्फेटेस, है ना, ग्लूकोज 6 फास्फेटेस एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम, ओके, अमाइलेज एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 4 है लाइसेज एंजाइम क्या होता है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल के रूप में कैटेलाइज होते हैं, है ना, कैटेलाइज द रिमूवल ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम अ लार्ज सब्सटेंट विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर, है ना। ये क्या कर रहे हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल को लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसकी एब्सेंस में, है ना, एडिशन ऑफ वाटर की एब्सेंस में, मतलब कि बिना वाटर के लिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फ्यूमरेस और इनोलेस, इसके पहले जो मैंने बताया था, ठीक है, फ्यूमरेस और इनोलेस। नंबर 5 है आइसोमरेस, है ना। इसका एग्जाम्पल है आइसोमरेस एंजाइम का है रेसिमेस और आइसोमरेस ETC, ठीक है। फिर नंबर 6 लास्ट है लाइगेज, ठीक है। लाइगेज एंजाइम क्या होता है, इसके पहले बताया था मैंने
कि लाइगेज एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो सिंथेसाइज सब्सटेंस जो मतलब टूटा हुआ सब्सटेंस होता है ना, तो टूटे हुए सब्सटेंस को दो सब्सटेंस अपने पास है ना, तो टू सब्सटेंस को क्या करता है, ज्वाइनिंग का काम करता है। टू सबस्ट्रेट्स की ज्वाइनिंग का काम कौन करता है, ज्वाइनिंग करता है, और उसके बाद में यूटिलाइज करता है एनर्जी का, है ना। ठीक है, कि ज्वाइनिंग करने के साथ साथ एनर्जी क्या करता है, यूटिलाइज करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिन। ग्लूटामिन सिंथेटेस, साथ में है एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन ने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, है ना। तो कितने टाइप्स के एंजाइम पढ़ा, 6 टाइप के एंजाइम पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, फिर ट्रांसफरेज एंजाइम, हाइड्रोलेस एंजाइम, लाएस एंजाइम, आइसोमरेस एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही है। ट्रांसफरेज एंजाइम का मतलब कि जो सब्सटेंस है वो स्पेसिफिक ग्रुप से एक ग्रुप से अनादर ग्रुप में, यानी एक सब्सटेंस से अनादर सब्सटेंस के रूप में ट्रांसफर हो रहा है। हाइड्रोलेज एंजाइम में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एडिशन हो रहा है। ठीक है, उसी टाइप से लायस एंजाइम में क्या होगा, लायस एंजाइम में जो विभिन्न प्रकार के स्मॉल वाले मॉलिक्यूल्स है ना, कैटेलाइज्ड मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, वो क्या कर रहे हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लार्ज सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसकी एब्सेंस में, वाटर की एब्सेंस में। ठीक है, लाइसेस का एग्जांपल है कि जो डिफरेंट टाइप के जो कैटेलाइज्ड रिमूवल ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम अ लार्ज सब्सटेंट विथआउट द एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, इस टाइप से आइसोमरेस एंजाइम दे आर आइसोमराइज्ड सबस्ट्रेट। ठीक है, जो सब्सटेंस जो होते हैं वो आइसोमराइज्ड होते हैं, वो आइसोमरेस एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइगेज एंजाइम का वर्क होता है जोड़ना, है ना। तो जैसे कि मैंने इसके पहले ही बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट करते हैं और लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ते हैं। तो दो सब्सटेंस जो है आपस में जुड़ते हैं, किसके द्वारा, सिंथेटाइज एंजाइम के द्वारा या लाइगेज एंजाइम के द्वारा सिंथेसाइज होकर जो सब्सटेंस है आपस में नए दो सब्सटेंस आपस में एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है ना। तो ये किसके द्वारा करता है, लाइगेज एंजाइम के द्वारा, और यूटिलाइज करता है किसको, एनर्जी को यूटिलाइज करता है। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में इन टॉपिक्स को कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।